नमस्कार। अभी हम केवटी विधानसभा क्षेत्र माधोपुर लहरा टोला पे है। यहाँ पे जो है सो कई वर्षों से रोड आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्जर बना हुआ। हालांकि यहाँ के विधायक श्री मुरारी मोहन झा जी 2 बार से विधायक भी रहे, लेकिन इस क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि आज सहयोग शिविर भी लगा हुआ था और दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सहयोग शिविर भी लगा हुआ था और ये पंचायत भवन है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पंचायत भवन हो गया और पंचायत भवन में ग्रामीण के आने के लिए यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। और इससे पहले भी हम वीडियो बनाए थे और बताए थे, तो इलेक्शन से पहले बोला गया कि यहाँ पे जो रोड बन जाएगा, और लेकिन यहाँ पे रोड नहीं बन पाया है। और सहयोग शिविर में यहाँ पे आदमी आते कितना दिक्कत होता है इसके बारे में हम पूछते हैं। बोले चाचा, आप जो आते हैं यहाँ पंचायत भवन पे जाते हैं तो इसमें रास्ता है, इसके लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत खराब रास्ता है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी बन जाए। और चाचा भी बोले यहाँ पे और आदमी है और आदमी से भी बात करेंगे। यहाँ पे आप आते रहिए, यहाँ पे एक भैया है उनसे बात करते हैं। बोले हैं कि ये केवटी विधानसभा का क्षेत्र है माधोपुर। यहाँ पे जो है सो माधोपुर चौक से लेके और बिरदीपुर लक्ष्मी टोला तक अभी तक रोड नहीं बना। यहाँ के विधायक और सांसद जी इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं आकर्षित करते, इसके लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये सवाल पूछा है हमसे। आज हमारे माधोपुर बस्तवाड़ा का पंचायत का जो सरकार का सहयोग शिविर चल रहा है वो सहयोग शिविर था। और आपने देखा ही होगा जो ये हमारा सरकार भवन है लमसम 10 साल पहले ही बना। और जिस समय बनाया उस समय भी रास्ता नहीं था और अभी भी रास्ता नहीं है। ऐसा व्यवस्था है कि रास्ता नहीं रहने के कारण लोगों को इतना कठिनाई होती है। कोई भी अगर सभा करना हो तो दूसरे जगह, यहाँ भवन रहते हुए भी दूसरी जगह करना पड़ता है। और एक चीज, यहाँ पे बारिश जो हो जाता है तो यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, ज्यादा पानी लगा रहता है, इसके लेकर भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। अभी आप 10 दिन के बाद देखिए, जब बाढ़ आ जाएगा तो ये पूरा तालाब में सम्मिलित हो जाएंगे, पूरा जैसे लगेगा कि नदी हो गया है। इस तरह का यह स्थिति है। और कई बार हम लोगों ने, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि ने भी कई बार सीओ साहब को भी लिख के दिया है, आज तक इसका नाप ही नहीं हो पाया। जो कि आप ये देख रहे हैं सामने, ये पूरा सरकारी जमीन है। तो दिखाइए कैमरा में, तो दिखाइएगा। देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक पूरा सरकारी जमीन है। यहाँ रास्ता बन सकता है, लेकिन अब यहाँ के जो पदाधिकारी समझिए, उनको क्या अंदर आत्मा, उनको क्या विचार है इस सरकार भवन के प्रति, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। यहाँ जो सरपंच, अभी वर्तमान में जो सरपंच है इनाम खान, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक इसका नाप ही नहीं हो पाया। आज सहयोग शिविर में हमारी मुरारी मोहन झा जो विधायक हैं, वो बहुत सक्रिय रहते हैं, लोगों से लगाव रहता है, बराबर पंचायत में आते ही रहते हैं। तो आज हमारे जो गांव के कुछ लोग थे, हम लोगों ने भी उनके पास भी ये प्रस्ताव रखा है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र से अशोक यादव सांसद महोदय 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, 2-3 बार सांसद भी हैं, लेकिन उनको पता नहीं इस क्षेत्र से क्या है। इस क्षेत्र में इतने वोट उनको मिलता है, तब पर इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं। और उसके बाद भी मतलब ये रोड आज से नहीं, हमको लगता है कि 10 साल प्लस ये रोड इतना जर्जर रोड है। आप थोड़ा सा आगे जाइएगा तो वहाँ आपको पूरे जांग भर पानी मिलेगा। ऐसी बुरी स्थिति है रोड। हम लोग बराबर आते हैं, तभी तक जो है इसका समस्या का समाधान है। मेरा ये कहना है कि अगला पंचवर्षीय में भी बोला गया कि ये रोड बनेगा, लेकिन इस बार भी जो है तो बोला गया, लेकिन अभी तक जो है रोड में हाथ नहीं लगा। और बरसात का समय है और सिविल सहयोग लग रहा है और गांव के ग्रामीण जो है आना नहीं चाहते हैं पंचायत भवन पे, इसको लेकर भी कुछ कहिएगा। एकदम कहेंगे, हम तो कहेंगे कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, देखिए ये मुखिया का या पंचायत लेवल का चीज़ नहीं है। हमारे माधोपुर में हाट लगता है जिससे सरकार का राजस्व, भरपूर राजस्व जाता है। उस हाट का ऐसा स्थिति है, ना पानी के कारण रोड नीचे हो गया है, नाला नहीं है, नाला का व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत से उतनी बड़ी नाला बन नहीं सकता है। हम लोगों ने कई बार विधायक जी को भी कहा है, सांसद महोदय तो बिल्कुल इधर से निराश हो गए, पता नहीं क्या है उनको। वो समझते हैं कि मैं तो भाई मोदी के नाम पे जीत ही जाता हूँ, तो क्या जरूरी है हमको जनता के बीच में जाना। सांसद महोदय एक बार भी नहीं देखता। आपकी विधियों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं अशोक यादव जी को कि सांसद महोदय, आपको जनता ने जिता के वहाँ तक पहुँचाया है, कम से कम इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, नहीं तो अगले चुनाव में आपको जनता ही उस कुर्सी से उतारने का काम करेगा। और हम मुरारी मोहन झा जी को भी अवगत कराएंगे। उन्होंने
बोले हैं कि हम इस रास्ता पे और इस सरकार भवन के भी रास्ता पे, लेकिन मुरारी मोहन झा जी कई बार बोल चुके हैं, अभी लेकिन तक किए हो नहीं। नहीं इससे पहले भी वीडियो बनाए तो कार्यकर्ता का मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था कि ये रोड बनेगा पंचायत भवन वाला चुनाव से पहले, लेकिन अभी तक नहीं बना। देखिए, ये तो आप भाली भांति आप समझ ही रहे हैं, इस क्षेत्र का लोग भी समझ रहे हैं। बीजेपी को इस क्षेत्र से भरपूर बहुमत से सरकार बना है, यहाँ से लीड किए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस क्षेत्र का अगर ये हालात है तो ये शर्मसार की बात है और लोगों को समझना चाहिए और जनप्रतिनिधि को भी समझना चाहिए कि जिस क्षेत्र से हमें लोग इतना सपोर्ट करता है और उस क्षेत्र का ये हाल है, सरकार भवन का ये हाल है, 2-4-5 करोड़ का सरकार भवन है, 1-2 करोड़ का नहीं है। इतने बड़े मतलब लागत से लोग सरकार भवन बनाए हैं कि लोगों को सुविधा के लिए, लेकिन ये सरकार भवन बन के भी समझिए बेकार है। इससे बढ़िया हम समझते हैं कि माधोपुर का लाइब्रेरी है, बारात भवन है, ये सब अच्छा। हमको लगता है कि सिंहबाड़ा प्रखंड में एक ऐसा ही पंचायत भवन देखते हैं, जंगल झाड़ है इसमें, न इस पर कोई ध्यान वान दिया जाता, तो ये सब चीज़ अच्छा है इसको कहीं। देखिए महोदय, मैन क्या है कि जंगल झाड़ रहेगा ही। आप 1 करोड़ का बिल्डिंग अपना घर बना लीजिए और वहाँ अगर आप 10 दिन नहीं रहिएगा तो वो जंगल होगा ही। क्या कीजिएगा, जनप्रतिनिधि को भी कठिनाई होती है जाने में, मोटा मोटा सांप रहता है, रास्ता नहीं है, कैसे जाएगा। यहाँ कोई अगर शिविर भी लगता है तो जनता नहीं आ पाता है रास्ता के कारण। आपको क्या बोले, वो तो समझिए कि रात में उतनी बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण आज मौसम सही रहने के कारण लोगों ने इस शिविर में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग भाग लिया। मांग करते हैं सरकार से हम यही मांग करना चाहेंगे कि सरकार इतने पैसा लगा करके अगर बिहार सरकार भवन बनाए हैं तो वो बिहार सरकार भवन को उपयोग में लावे। उसका जो मुख्य रास्ता है, किसी भी कारणवश वो रास्ता नहीं बन पा रहा है, उसको देख करके यहाँ के सीओ साहब देखे, जिला अधिकारी महोदय से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे और विधायक से भी और सांसद से भी और मुख्यमंत्री से भी कि आपने सरकार भवन बनाया है तो इसको उपयोग में लाइए, रास्ता बनाइए, लोगों को जाने आने का रास्ता हो। जब लोगों को जाने आने का रास्ता रहेगा तो ऑटोमेटिक सरकार भवन साफ सुथरा रहेगा। इतने अच्छे जगह पे बना हुआ है लेकिन रास्ता नहीं है। चलिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।